विजयनगर में उडांका नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो हर व्यक्ति की कोई न कोई पहचान होती है। वैसे ही उडांका की पहचान थी उसकी कंजूसी। वो इतना कंजूस था कि अपनी चप्पल भी हाथ में लेके चलता था। मजा आ गया पाई पाई जोड़ के। क्या भव्य शादी थी, क्या स्वादिष्ट भोजन, क्या नारियल बर्फी। ओए होए होए, मैंने आज तक ऐसी बर्फी नहीं खाई पाई पाई जोड़ के। तुमने ऐसी बर्फी नहीं खाई और मैंने तो तुम कंजूस से शादी करने के बाद बर्फी नहीं खाई। अरे भगवान, अगली दावत तो होने दो तुम्हारे लिए भी रख लाऊंगा, मगर पता नहीं अगली दावत होगी कब। अगली दावत क्या? अगर तुम नारियल लाओ तो मैं अभी बनाई देती हूँ, मगर तुम्हारे सामने नारियल लाने को कहा तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, क्योंकि पाई पाई जोड़ने के चक्कर में खुद तो पादुका हाथ में उठाए घूमते हो। कंजूसी के चक्कर में आटा डाल तो ठीक से लाते नहीं और खाना इन्हें नारियल की बर्फी है। अरे आटे दाल की बात और है, तुम बर्फी बनाती हो तो मैं अभी नारियल लेकर आता हूँ पाई पाई जोड़ के। हाँ हाँ लाओ तो। अभी लाया। नारियल ले लो, नारियल नारियल ले लो, नारियल। भैया कितने के दिए? हर एक नारियल मात्र 5 सिक्के के। 5 सिक्के? 5 सिक्के तो केवल पोल पे लग जानी आती। अरे थोड़ा तो कम कर लो पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़कर इससे कम में चाहिए तो 10 कोस दूर जाओ, जहाँ ये नारियल 3 सिक्के में पा सकते हो। हाँ क्या 5 सिक्के का नारियल सिर्फ 3 सिक्के में? हाँ। अरे अपना पसीना क्यों बर्बाद करूं? कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। उडांका दूसरे नारियल वाले के पास पहुंचता है, जहां उसका लालच और बढ़ जाता है। 3 सिक्के के नारियल अगर 2 सिक्कों में चाहिए तो 10 कोस आगे जाओ। अरे पैसे बचाने के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। कोई सवारी मिल जाती तो। वाह, मिल गई। मारना ही था तो थोड़ी तीव्रता से मारता, ताकि सीधा नारियल वाले के पास गिरता। सुनिए भाई साहब, मैं विजयनगर से चल कर आया हूँ। तो मैं क्या तुम्हारे स्वागत में नारियल फोड़ूं? संभव हो तो फोड़ लो। नारियल का पानी और छिलका तुम्हारा, बस नारियल मुझे दे देना पाई पाई जोड़ के। अच्छा, पूरा का पूरा नारियल 1 सिक्के में मिलेगा क्या? क्यों नहीं? अरे आप इतनी दूर से आए हैं तो ये लो नारियल। ये क्या? मैंने नारियल बोला था, ये तो बस नारियल की खोपड़ी ही है। इतने में तो नारियल की खोपड़ी ही मिलेगी। जाओ जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हें नारियल मुफ्त में मिल सकती है बंधु, बस तुम पैरों को पहिए की तरह 10 कोस आगे की तरफ दौड़ाओ और समुद्र किनारे से जितने चाहे तोड़ लो। हाँ। अरे वाह! वाह, नारियल ही नारियल, मेरे नारियल। अरे निकल, अरे रे, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, कोई उतारो मुझे। अरे कोई है, पाई पाई तोड़ के। ये कैसे हुआ? अरे कैसे और क्यों सब बताऊंगा, तुम बस नीचे उतारने में मेरी सहायता
मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? अरे इतना बड़ा हाथी साथ में है, मगर इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते पाई पाई जोड़ के। हाँ? अपने हाथी पर खड़े होकर बस मेरे पैर को पकड़ो, मैं उतर जाऊंगा, ठीक है? ओहो हो, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मैं तनिक शीघ्रता में हूँ। मगर हाँ, अगर तुम मुझे 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दो तो मैं 100 सिक्के? मैं पाई पाई बचाने के लिए यहाँ तक आ गया और तुम्हें मैं 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दूं? अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप आराम से लटके लटके विचार कर लीजिए। मैं चलता हूँ। अरे 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 रुको भाई, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। तुम बस मुझे नीचे उतारो। चल मेरे अप्पू। हाँ, शाबाश शाबाश। अरे पैर तो नीचे करो। अरे अप्पू, कहाँ जा रहे हो? अप्पू! अरे कहाँ मैं तुम्हें निकालने आया था, मैं खुद ही फंस गया। अब किसको बुलाऊं? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। बचाओ! बचाओ! इधर! यहाँ तुम ही हो जो नीचे उतारने में सहायता कर सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इसके एक एक सिक्के के 1000 सिक्के लगेंगे। क्या 1000 सिक्के? तुम्हें ज्ञात भी है कि पाई पाई जोड़कर 1000 सिक्कों के बदले में 1000 नारियल खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि 1000 सिक्के नहीं देने पर तुम दोनों की हड्डियों के 1000 टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं तो चला। अच्छा, ठीक है, मैं दूंगा। इसे भी अभी ही करतब दिखाना था। अरे मेरे हाथ तो फिसल रहे हैं। अरे मत छोड़ना, तुमने छोड़ा तो हम सब गिरेंगे। अरे मेरा हाथ छूट गया। बेकम से मेरे सिक्के। अरे सुनती हो? अब ये आपको क्या हो गया? और ये नारियल कितने का लिया? 1000 सिक्के का। बात पुरानी है। विजयनगर में भास्कर नाम का एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए आया करता था, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी में फलों, अनाजों और दूसरे सामानों के साथ कुछ और भी था, और वो था उसका गोल मटोल बेटा भानु वर्मा। भानु, यहाँ से देखो बेटा, तुम्हें तो विजयनगर देखना था ना? कहाँ है? हाँ? कितना सुंदर नगर है बाबा। क्यों, कैसे हो काका? बहुत बढ़िया भास्कर बेटा। बेटे, ये उपहार चिरौंजी काका को दे दो। जाओ। ठीक है काका। काका ये क्या? अरे मैं तो बताना ही भूल गई। भास्कर का दोस्त चिरौंजी रुई, कपास और ऊन का व्यापारी था। अरे इस बार तो मेरे छोटे व्यापारी मित्र भी आए हैं। भानु बेटा,
ये एक सिक्का लो और बाजार घूम कर आओ। तब तक हम एक जरूरी काम करके आते हैं। हाँ ठीक है बाबा। खूंटे से बंधे बछड़े को खुला मैदान मिलने पर जो आनंद आता है, वही इस समय भानु वर्मा को विजयनगर का बाजार घूमने में आ रहा था। रंग बिरंगी दुकानें थी, कहीं खेल तो कहीं करतब। हाँ, खुशबू, जलेबी, सिक्के का लूट मची है, लूट ले जाओ ले जाओ। एक सिक्के का 4। हमारे यहाँ तो 6 मिलते हैं। तो तुम्हारे यहाँ से ले जाओ। अरे ले जाओ, एक सिक्के का 1। इससे सस्ता फल और कहीं नहीं मिलेगा। एक सिक्के में इतना बड़ा फल? ये कटहल है बेटा, बुजुर्गों से सीखी है। गुड़ और मिश्री भी इसके आगे फीकी है। चख कर तो देख लो। ये लीजिए एक सिक्का। लेकिन इसमें तो कांटे हैं। छिलका है, इसे काट कर अंदर से खाना। अच्छा। हाँ। व्यापारी पिता का व्यापारी बेटा हूँ। एक सिक्के में इतना बड़ा फल ले आया। बाबा तो खुश हो जाएंगे। वाह, अरे कांटे! नहीं, गिर जाएगा। क्या करूँ? वाह, गुड़ और मिश्री तो क्या, इसके आगे तो शहद भी फीका है। ये मीठा तो है, लेकिन चिपचिपा भी है। अरे निकल। अरे ये तो कपड़ों को भी चिपक रहा है। ये क्या हो गया? बाबा तो आते होंगे, अब क्या करूं? गरम पानी। भानु वर्मा। अरे पिताजी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ओ भानु वर्मा, लगता है विजयनगर उसे भा गया है। जब तक हम राजमहल से लौटकर आएंगे, तब तक वो भी आ जाएगा। तो फिर चलो हाथ मुंह धोकर चलते हैं। राजा जी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चले। दिन भर का थका हारा भानु वर्मा बैठते ही सो गया। चुंगी, लगता है कोई नहीं है यहाँ। चोर आए। 1 2 3 4 जितनी भेड़ उठा सकते हैं उतने उठा लेते हैं ना चुंगी। मूंगी देख, कितनी गुलूली ताजी भेड़। हाँ, 4 के बराबर 1 है। शोर किया तो लोग आएंगे, बाबा को भी बुलाएंगे। नहीं, चुप रहने में ही भलाई है। चुंगी देख तो, अरे अंधेरे में भेड़ समझकर छोटा हाथी तो नहीं उठा लिया। कमर टूट गई है इसकी वजह से। अरे उठ जाओ। मूंगी, लगता है भेड़ थक गई है। देखना कितनी प्यार से सोई हुई है।
अच्छा। ये छींकने वाली भेड़। हाँ, मैं भेड़ नहीं, भानु वर्मा हूँ। मुंगी, ये तो बोलने वाली भेड़ है। ये भेड़ नहीं, भूत है, भूत। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ, मैं भूत हूँ। अब क्या करें? अरे कहाँ भाग रहे हो? भूत से नहीं मिला? अरे मिलकर तो जाओ। अरे ये तो भानु वर्मा की आवाज है। भानु वर्मा, ये क्या हुलिया बनाया है? पिताजी, आप मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कपटी कटहल ने किया है। अगर हाथों में तेल लगाया होता तो कटहल नहीं चिपकता, लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो मिली। इसमें क्या है बाबा? बेटा, ये राजा विद्याधर जी ने उपहार दिया है। इसमें क्या है? यहाँ भी कपटी कटहल। मुझे और किसी मुसीबत में नहीं फंसना। कावेरी विजयनगर में रहती थी और खेत के नाम पर उसके पास पथरीली जमीन का एक टुकड़ा भर था। वो बेचारी दिन रात उस पर काम करती ताकि अनाज बो सके। और उसका पति ब्रिज, वो तो समझो आलसियों का सरदार था। सोते हुए कौन खिलाता है? आराम से। सपने में घोड़ा गाड़ी चला ली हो तो अब खेतों में थोड़ी कुदाल भी चला लो। चला दूंगा, आराम से। कावेरी को किस्मत से आम तो मिला, लेकिन मेहनत का मीठा फल अब तक नहीं मिला था। एक दिन हमेशा की तरह जब कावेरी अपने खेत में काम कर रही थी, तभी बहन, क्यों इस बंजर पड़े खेत में इतनी मेहनत कर रही हो? बेच दो इसे। चलो, मैं ही 1000 सिक्के दे देता हूँ इसके। कम है? चलो 1500 ले लेना। दाल में जरूर कुछ काला है, वरना बंजर खेत कौन खरीदता है? कावेरी का शक बिल्कुल सही था। चंपक एक चोर था जो कावेरी के खेत से मंदिर तक सुरंग खोदकर आभूषण चुराना चाहता था। कावेरी को एक योजना सूझी। वो बोली, भैया, ये खेत तो हमारे दादा परदादा की खानदानी निशानी है। राज की बात है, अब उनकी सारी दौलत इसी के नीचे गड़ी है। हाँ, मेरे पति को उसका नक्शा भी मिल गया है। देखो, इसीलिए तो चैन की नींद सो रहे हैं वो। यानी तुम खेत अनाज के लिए नहीं, पुरखों की दौलत के लिए खोद रही हो। दौलत क्या, खजाना कहो भैया, लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं बताऊंगा बहन। मैं तो सिर्फ मंदिर के गहने चुराने आया था, यहाँ तो खजाने का पूरा पता दे दिया मेरी भोली बहन ने। चलो खजाना ढूंढे। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। यहाँ भी नहीं। पूरा खेत खोद लिया, कुछ नहीं है यहाँ। जो काम कावेरी इतने दिनों में नहीं कर पाई, वो उसकी चतुराई ने चोर से एक रात में करवा लिया। ये कैसे हुआ?
कुछ दिनों बाद बंजर खेत में फसल लहलहा उठी। पहली फसल के मुनाफे से कावेरी ने अपने लिए साड़ी ली, फिर झुमके आए और ब्रिज के लिए मुलायम बिस्तर। घर में अब बहुत कुछ नया था, सिवाय पुराने घर के। ओहो, इस घर का क्या करूं? अरे सपने में हवाई किला बना लिया हो तो इस घर का भी कुछ सोच लो। यहाँ वहाँ से रो रहा है। हाँ हाँ सोचूंगा आराम से। हाँ दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। चंपक फिर विजयनगर आया और कावेरी को नई साड़ी और जेवरों के साथ देखते ही उसने अंदाजा लगा लिया कि खेत में गड़ा हुआ धन कावेरी को मिल गया है। बस फिर क्या था? कौन हो तुम? राहगीर हूँ भाई, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। बहरूपिया रूप बदल कर आया था, लेकिन कावेरी की नजरों से बच नहीं पाया। वो अंगूठी देखते ही उसे पहचान गई। आप इधर आइए, थोड़ा रुकिए भैया। चोर शातिर था तो कावेरी भी चतुर थी। सुनो, आज रात को मौसी के यहाँ चलना है ना? भूल गए? वो घर में अकेली है। हाँ हाँ समझ गई। तुम्हें अपने धन और जेवर की चिंता है ना, तो फिक्र मत करो। मैंने वो घर की दीवारों में ऐसे छुपाई है कि मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेंगी। चलो चलो चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। भैया, घर का ध्यान रखना, हम सुबह तक आ जाएंगे। ठीक है बहन। कावेरी और ब्रिज के जाते ही चोर ने अपना काम शुरू कर दिया। बेचारा रात भर दीवारों से सर मारता रहा कि जेवर और गहने मिलेंगे, लेकिन मिले तो सिर्फ चूहे। कहीं चींटी और आँख के आंसू। मेरा घर, मेरा प्यारा घर तोड़ दिया। अब कहाँ आराम करूंगा आराम से? हाँ? ये घर तो कमजोर ही था। मिट्टी की छपाई कितने दिन चलेगी? नया बनाने के लिए ये गिराना तो पड़ता ही ना। और गिराने के सिक्के भी लगते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, चोर बिना दाम के हमारा काम कर गया। और इस तरह कावेरी ने इस बार भी चोर को चकमा देकर अपना काम करवा लिया। कावेरी का नया घर बन गया। चोर भी कावेरी से बदला लेने के इरादे से वापस लौटा, पर इस बार एक अलग भेष में। चूड़ी ले लो, कांच की ले लो, लाख की ले लो चूड़ी ले लो। अंगूठी, ये तो वही भैया है। इनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना पड़ेगा। बहन, चूड़ी देखती ही रहोगी या लोगी भी? अब लेना तो मुझे बहुत कुछ है। रुको, मैं अभी 1 मिनट में सिक्के लेकर आती हूँ। इस बार इसकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं खुद देखूंगा। अरे सिक्के कहाँ रख दिए? यही तो रखे थे। यहाँ भी नहीं मिल रहे। ओह, तो मेरी भोली बहन ने चोरी के डर से सिक्के पेड़ में छुपा कर रखे हैं। ओफो, अब क्या करूं? पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने सिक्के। भैया,
पता नहीं सिक्के रखकर मैं कहाँ भूल गई। अगली बार आओगे तो जरूर चूड़ी लूंगी। अगली बार क्यों बहन, लो तुम तो मुफ्त में पूरी दुकान रख लो। कावेरी, चूड़ियों की पूरी दुकान देकर कहाँ गया वो? पेड़ की कोह में धन खोजने। ये वही चोर था। इस बार ऐसा इंतजाम किया कि वापस नहीं लौटेगा। उसकी उम्र खत्म होगी लेकिन पेड़ नहीं। तो अम्मा, उस चोर को धन मिला? होगा तो मिलेगा ना। खो में चींटियों का झुंड था। किसी में सांप, किसी में मकड़ी और कहीं मधुमक्खियों का छत्ता। बचाओ बचाओ बचाओ। विजयनगर में एक औरत रहा करती थी, संतोषी बुआ, जो बहुत ही बातूनी थी। उसे बातें करना बहुत ही पसंद था। वैसे तो पड़ोस में सुई भी गिर जाए मुझे कोई मतलब नहीं। आजकल सुरेश के घर हर रोज मेवा मलाई चल रही है, पर मुझे क्या। लगता है कोई बड़ी मछली फंसाई है उसने, पर मुझे क्या। पूरे गांव में यहाँ क्या वहाँ क्या सबकी खबर रखती है और फिर बोलेगी मुझे क्या। कल वापस आना। हाँ, आगे का कल बताऊंगी। अरे पूरे दिन लोगों की बातें करते करते तुम थकती नहीं हो क्या? हाँ? अरे मैं तो केवल लोगों की बातें करती हूँ, तुम तो बस बातें बनाते हो। पर मुझे क्या, बनाते रहो। और मैं कब से बोल रही हूँ, इस टूटे फूटे कमरे को तुड़वाकर एक छोटा कमरा ही बनवा लो, मगर नहीं। ये टूटा फूटा कमरा। हाँ, अरे संतोषी देख तो सही, अपने टूटे कमरे पर कितना सुंदर दुर्लभ कौवा बैठा है। दुर्लभ कौवा? ये कैसा दुर्लभ कौवा है जिसके दर्शन ही दुर्लभ है? ये खबर तो बढ़िया है, मगर मुझे क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। मैं बाजार से होकर आता हूँ, बस इतना ध्यान रहे कि इस दुर्लभ कौवे के बारे में किसी को जानकारी ना हो। गणेश ने संतोषी को इस कौवे के बारे में किसी से भी बात करने को मना किया था, मगर संतोषी कहाँ रुकने वाली थी। चल पड़ी अपने पड़ोसियों को सब बताने। अरे ये क्या? संतोषी तुम? अरे ऐसे कौन आता है? अरे आते जाते छोड़ बहना। आज सुबह बहुत ही दुर्लभ कौवा मेरे घर के बाहर पेड़ पर बैठा था। हाँ, दुर्लभ कौवा? पर मुझे क्या, मैं तो देखते ही भागी भागी तुम्हारे पास आ गई। ऐसा क्या दुर्लभ था उसमें? अरे सफेद कौवा था। सफेद कौवा? इतना बड़ा कि भैंस जैसा बड़ा। भैंस जैसा? इतनी लंबी सींग, इतनी लंबी पूंछ। हाँ? पूंछ वाला कौवा? अच्छा। और नहीं तो क्या, चलती हूँ। अच्छा, किसी को बताना मत। ऐसी खबर दी है कि चूल्हा जले न जले कलेजा जला दिया। अभी विमलावती को बताकर आती हूँ मैं। अरे तुम यहाँ चूड़ियों को चमकाने में लगी हो और वहाँ संतोषी की चमक से सबकी आंखें चौधियाने वाली हैं। क्या कहा? अरे उसके घर के छत पर एक सफेद कौवा बैठा था। सफेद कौवा, बड़ा सा। ये बात बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी को बताना मत। हाँ? यानी कि मेरी दादी ठीक ही कहा करती थी, जहाँ कोई सफेद कौवा दिखाई दे वहाँ अवश्य ही खजाना छुपा होता है।
जब भी कुछ लिखने वाला होता हूँ तुम सत्यानाश करने आ जाती हो। हाँ, सत्यानाश तो हम सबका होने वाला है। वहाँ संतोषी और गणेश बिना एक तिनका उठाए खजाने के मालिक बनने वाले हैं। तुम और तुम्हारे सपने। अरे सपना नहीं, सच कह रही हूँ। उनके घर पे आज एक दुर्लभ सफेद कौवा बैठा था जो कि बहुत बड़ा था। अरे यूं कहो कि ऐरावत ही था वो, जिसका मतलब साफ है कि उसके घर के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। क्या ये बात है? अब बात पहुंची है सही आदमी के पास। अरे कमलेश, आज इस तरफ कैसे? अरे मैंने सुना है कि एक अजीब सा पक्षी तुम्हारी बाहरी हिस्से के छत पे बैठा था। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? ये बात किसी को बताना मत, खासकर राजमहल तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो गणेश, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओगे? कमलेश, जिसे संतोषी और गणेश फूटी आंख नहीं भाते थे, ईर्ष्या के मारे ये बात जहाँ गणेश ने ले जाने को मना किया था वहीं पहुँची। अद्भुत! राज्य की हर संपत्ति पे प्रथम अधिकार राजा का होता है। महाराज को सूचित करने से पहले सीधा उन्हें खजाना निकाल के ही देता हूँ। अति उत्तम। सेनापति जी, आप यहाँ? सब कुशल तो है ना? अभी तक तो तुम भी कुशल से हो और हम भी। अगर तुम्हारे कमरे से खजाना मिला तो खजाना छुपाने के जुर्म में सबकी कुशलता खतरे में आ सकती है। सिपाहियों, तत्काल उस टूटे कमरे को खोदने की तैयारी करो। क्या? आखिर वहाँ खुदाई शुरू हो गई। पूरा गांव खजाने के इंतजार में वहाँ खड़ा रहा। महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या? कमलेश, तुम्हें खजाने की खबर दी किसने? विमलावती ने। मेरी दादी कहा करती थी, जिस छत पे सफेद कौवा बैठता है वहाँ कोई खजाना छुपा होता है। ये कहानी तो मैंने भी सुनी है। किसने देखा सफेद कौवा? सत्यभामा ने। सिर्फ सफेद ही नहीं, हाथी जैसा विशाल था। सिर्फ सींगे ही नहीं, पूंछ भी थी। मुझे संतोषी ने ही तो बताया। हाँ, बताया तो था, मगर क्या? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें कारावास में डाल देंगे। नहीं सेनापति जी, क्षमा कीजिए। मैं तो बस मुझे क्या पता था कि ये आपको बताते बताते खजाने का पता बन जाएगा। मुझे क्या? आज से इसका ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारे घर का पता कारावास होगा। चलो यहाँ से। चलो, कुछ नहीं था यहाँ। उस घटना के बाद संतोषी की बात कोई नहीं सुनता। अब तुम्हें लगेगा कि घर टूटने से गणेश खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि संतोषी के बड़बोलेपन का फायदा उठाते हुए उसने अद्भुत कौवे की झूठी बात संतोषी से की, जिसके कारण बिना किसी मेहनत के ही उसने अपने टूटे हुए घर को तुड़वाकर अपना एक बड़ा सा बगीचा बनवा लिया। समझ गया अम्मा, अब मैं जो भी बोलूँगा सोच समझ के बोलूँगा। अरे तुम तो कहानी भी समझ गए और उसका सार भी। अब मैं चली केले के सूखे पत्तों को कटवाने। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.